हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी, चाहे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो, पटवार यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा राजस्थान का संपूर्ण भूगोल, राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 17 नंबर क्लास। यानी इससे पहले हम कितनी क्लासें कर चुके हैं? 16 क्लासें कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था? राजस्थान का सामान्य परिचय प्लस भौतिक प्रदेश टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान में मर्दाएं यानी मिट्टिया टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। उद्योग टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। जनगणना टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम कौन से टॉपिक की बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होता हो एग्जाम, चाहे आरपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता हो। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की जलवायु। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? राजस्थान की जलवायु आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। तो देखिए हम जलवायु टॉपिक किस तरीके से करेंगे। ये देखिए, राजस्थान में प्रमुख जलवायु संसाधन यहां पर क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। और यहां पर देखिए मैप के माध्यम से आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा कि कौन सी जलवायु प्रदेश कहां पर है, कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश कहां पर है। और यहां पर देखिए टिवारथा के अनुसार हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे सारे के सारे यानी तीनों मनोवैज्ञानिक नहीं, तीनों वैज्ञानिकों के कौन कौन से, कोपेन, थार्नवेट और टिवारथा के अनुसार हम बात करेंगे। और उसके बाद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। यानी पहले हम व्याख्या करेंगे, उसके बाद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहां पर देखिए हम चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। और 391 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। और ये 391 नंबर क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ऊपर 300 क्वेश्चन किसके है? राजस्थान के सामान्य परिचय प्लस भौतिक प्रदेश के ऊपर 300 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 391 और आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? यानी सर्वाधिक औसत वार्षिक सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है, यह हमें पूछा है। क्या उदयपुर जिले में होती है, या सिरोही जिले में होती है, या झालावाड़ में होती है, या बारां में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ जिला। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा झालावाड़ जिला। अब कहेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया कि झालावाड़ जिले में सर्वाधिक क्यों होती है। तो रुकिए जरा प्यार साथियों, जब मैप के माध्यम से आपको करवाऊंगा ना, तो एक एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। कोपेन का भी बताऊंगा, थार्नवेट का भी बताऊंगा, टिवारथा का भी बताऊंगा। यानी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और आज और कल मिलाकर हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? जलवायु के 100 क्वेश्चन करने वाले। और इन 100 क्वेश्चनों से बाहर क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएएस की कर रहे हो, चाहे छोटी से छोटी भर्ती पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हो प्यार साथियों। तो देखिए यहां पर राजस्थान का झालावाड़ जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। जैसलमेर जिला पूछे तो न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है। और झालावाड़ में क्या होती है? सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान का औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57 सेमी। यानी राजस्थान में, ध्यान से सुनिए, यहां पर राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? 57 सेमी होती है। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है वार्षिक? तो 57 सेमी होती है। जिसमें सर्वाधिक जिला पूछे तो कौन से जिले में होती है? झालावाड़ जिले में होती है। और न्यूनतम वर्षा पूछे तो कौन से जिले में होती है? वो होती है जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में होती है न्यूनतम वर्षा। उसके बाद देखिए ये तो हो गई जिले,
क्या हो गए प्यारे साथियों, जिले। अगर आपको पूछ ले स्थान, क्या पूछ ले, स्थान, जिले न पूछकर आपसे पूछे एक स्थान, तो क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान से देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो कौन सा है, माउंट आबू सिरोही। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू सिरोही। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सम स्थान, जो कौन से जिले में आता है, जैसलमेर में। सम जैसलमेर में तो न्यूनतम वर्षा स्थान वाला हो गया, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो गया, माउंट आबू सिरोही। और सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो गया, झालावाड़ जिला। और न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर जिला। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि औसत वर्षा राजस्थान में कितनी होती है, 57 सेमी होती है। सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा, झालावाड़ जिला। न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा, जैसलमेर जिला। न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, सम जैसलमेर। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही। यानी वर्षा का टॉपिक एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल। यहां पर सारे आएंगे, सीईटी में जो पूछा गया, पटवार में जो पूछा गया, आरएस में जो पूछा गया, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, पटवारी, वीडियो, यानी राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए ना, सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सिक्कर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो सर अब हमें समझ में नहीं आता, अब आप मैप के माध्यम से समझाइए। तो चलिए मैप के माध्यम से समझेंगे पहले हम, उसके बाद ही ये क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा शानदार और जानदार अच्छे तरीके से राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा होगा। राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर देखिए यह है राजस्थान की जलवायु, किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा कोपेन ने, कोपेन ने बांटा था 4 जलवायु प्रदेशों में। कौन कौन से हैं, 4 जलवायु प्रदेश। नंबर एक कौन सा हो गया, नंबर 1 हो गया प्यारे दोस्तों BWHW, BWHW नंबर 1। नंबर 2 पर कौन सा हो गया, BSHW, BSHW। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है कौन सा, CWG, CWG। उसके बाद कौन सा है, AW। यहां पर क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जा सकते हैं कि कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा था। तो कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा था, तो 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। कितने, 4। कौन कौन से, BWHW, BSHW, CWG, AW। इतना आपको समझ में आ गया ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि BWHW कौन से जिलों में विस्तृत है, BSHW कौन से जिलों में है, CWG कौन से जिलों में है, AW कौन से जिलों में है, ये भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से जिले में BWHW स्थित नहीं है या स्थित है, या पूछ लेगा जिला देकर कि निम्न में से कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है। जिले दे देगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में कौन सा जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन ये मिल जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया, 3 क्वेश्चन बन गए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा, कथन, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। यानी एक तरफ आपको क्या मिलेंगे, ये जलवायु प्रदेश मिलेंगे, और एक तरफ क्या मिलेंगे, जिले मिलेंगे। क्या मिलेंगे, जिले मिलेंगे। 4 क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन कोपेन से क्या पूछा जा सकता है कि BWHW कौन से प्रदेश में है, BSHW कौन से प्रदेश में, कहां पर है, यानी मध्य में है राजस्थान के, BSW पश्चिम में है, CWG पूर्व में है, AW दक्षिण पूर्व में है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश कहां पर पाया जाता है। देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा राजस्थान का मैप। देखिए यहां पर एक रेखा गई है, यानी इस रेखा के इधर, किधर है, इधर यानी पश्चिम में, ये जो रेखा है उसके पश्चिम में कौन से जलवायु प्रदेश पाया जाता है, BWHW। कौन सा, BWHW। BWHW का अर्थ क्या हुआ,
उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु इसका फुल फॉर्म हो जाएगा किसका? BWHW का, जो राजस्थान के कहां पर पाया जाता है? BWHW जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर, यहां पर बीकानेर, यहां पर बात करें गंगानगर हनुमानगढ़ में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, यहां पर पश्चिमी जोधपुर में यहां पर BWHW पाया जाता है। तो BWHW आपको पता चल गया पश्चिमी राजस्थान में। उसके बाद देखिए BSHW, BSHW, अस का मतलब होता है स्टेपी। तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु या उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश कौन सा हो गया? ये वाला। यानी इसके बीच में जो भी जिले आते हैं जैसे चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहां पर नागौर हो गया, यहां पर सिरोही हो गया, जालोर हो गया, यानी ये जिले आते हैं ना, ये जिले किस में आएंगे? BSHW में। उसके बाद 3 नंबर जलवायु प्रदेश है CWG, यानी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश जो कहां पर है? ये लीजिए यहां पर है, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर। और कौन से जिले आ गए? यहां पर जयपुर आ गया, टोंक आ गया, दौसा आ गया। यहां पर कौन से पाया जाता है? CWG, यानी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा? CWG। और प्रतिनिधित्व नगर कौन सा? टोंक। यहां पर है नागौर, यहां पर कौन सा? बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। यहां पर देखिए अस्य बना स्टेपी, यानी यहां पर BSHW में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी तुल्य वनस्पति। जब ये वनस्पति टॉपिक पढ़ेंगे ना, वन्य वाला, वन और वनस्पति, तब आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा कि जीरोफाइट मरुद्भिद वनस्पति पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। स्टेपी जलवायु प्रदेश कहां पर पाई जाती है? BSHW में पाई जाती है। सवाना तुल्य वनस्पति हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ये सारी बातें आपको बताई जाएगी कब? जब हम वन और वनस्पति टॉपिक पढ़ेंगे तब। फिर देखिए AW, यानी AW का उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश जो कहां पर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में कौन सा? AW जलवायु प्रदेश, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, जो सबसे छोटा जलवायु प्रदेश। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। तो प्यारे दोस्तों, आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि BWHW यानी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। बोले तो पश्चिमी राजस्थान, बोले तो गंगानगर, यहां पर गंगानगर जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, बीकानेर जिला है, यहां पर जैसलमेर जिला आ जाएगा, बाड़मेर जिला आ जाएगा, कुछ हिस्सा थोड़ा सा सिरोही का भी है, पश्चिमी जोधपुर का भी हिस्सा लगता है, यानी BWHW में ए जिले आ जाएंगे। उसके बाद है BSHW। कौन सा? BSHW, यानी उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क। तो जिले कौन कौन से आएंगे? सिरोही, यहां पर सिरोही आ जाएगा, जालोर जिला भी आ जाएगा, यहां पर हम बात करें नागौर जिला आ जाएगा। कौन सा? नागौर जिला आ जाएगा। कोटा बूंदी कहां पर आ गए? यहां पर चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये जिले आ जाएंगे। फिर आता है CWG, कहां से में? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर, दौसा, टोंक, इन जिलों में कौन सा जलवायु प्रदेश है? CWG। उसके बाद है AW बोले तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहां पर, और प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में AW जलवायु प्रदेश पाया जाता है। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। यानी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कितने भागों में? 4 भागों में। बार बार बोलिए, कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? BWHW, BSHW, कौन सा? इसके बाद 3 नंबर CWG, उसके बाद 4 नंबर पर कौन सा है? AW। कौन सा? AW। तो समझ में आ गया। चलिए चलते हैं हमारे अब क्वेश्चन पर। उसके बाद टिवारथा का करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट थानवेट का करेंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कोपेन के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर,
सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? जैसे ये हमारा राजस्थान का मैप अभी हमने देखा था, मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, यहां पर तो कौन सा था BWHW, उसके बाद कौन सा था BSHW, यानी यहां पर नागौर है, यहां पर कौन सा है सीकर है, झुंझुनू है, यानी कौन से में आएगा BSHW में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा BSHW। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अच्छे तरीके से समझ में आया? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये यहां पर व्याख्या दे रखी है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण 4 भागों में, सारी व्याख्या आपको करा दी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और किस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, यहां पर देखिए हमें बताना है सुमेलित कौन सा है। देखिए हमें बताना है इन 4 ऑप्शनों में सुमेलित कौन सा है, तो सही सुमेलित बताना है। देखिए एक बार फिर बार बार समझेंगे, जब तक जलवायु टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक हम मैप के माध्यम से इसी तरीके से समझते रहेंगे और आपको अच्छे तरीके से याद करवा दिया जाएगा। यहां पर कौन सा BWHW, BSHW, एक मिनट प्यारे साथियों, क्या है नाम ही गड़बड़ हो रहे हैं। BWHW, उसके बाद कौन सा था BSHW, उसके बाद कौन सा था CWG, यहां पर कौन सा AW। तो देख लीजिए यहां पर कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए CWG भरतपुर जिले में, CWG भरतपुर यहां पर है ना पुरों में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। BWHW बाड़मेर में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। BSHW तो यहां पर गंगानगर जिला, तो BWHW में आता है, तो ये हो जाएगा गलत। फिर देखिए AW डूंगरपुर, ये भी सही है, यानी ABD इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा ABD, यानी AD। यहां पर AD दे रखा है ना, तो बाड़मेर को यहां पर किस में माना गया है, बाड़मेर को माना गया है BSHW में, BSHW में, क्योंकि बाड़मेर जिला BWHW में आता है, BSHW में आता है, इस कहानी से BWHW में नहीं मानकर BSW में मान लिया गया। यहां पर देखिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपको मैप के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहां पर बता रखा है बाड़मेर BSHW में भी माना गया है। यहां पर देखिए घग्गर बेसिन को भी किस में माना गया, BSHW में भी माना गया है, लेकिन हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बिल्कुल। RPSC वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु। तो ये था हमारा प्यारा राजस्थान। इसी तरीके से था यहां पर कौन सा था मरुद जलवायु प्रदेश था, यानी शुष्कीय प्रदेश था। उसके बाद अर्ध शुष्क आया था, उसके बाद उप आर्द्र आया था। कौन सा आया था, उप आर्द्र आया था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जयपुर अजमेर अलवर टोंक, यानी ऑप्शन नंबर A। यहां पर अति आर्द्र है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। गंगानगर हनुमानगढ़ सीकर चूरू में कौन सी है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये लीजिए हमारा प्यारा राजस्थान, एक बार यहां पर BWHW, उसके बाद कौन सा था BSHW, यहां पर कौन सा था CWG, और यहां पर और मना लीजिए, यहां पर बात करें तो ये हो गया AW, क्या हो गया AW हो गया। तो देखिए AW सिक्कर चूरू में क्या करेगा, ये तो हाड़ौती क्षेत्र में आ जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं है। फिर देखिए BSHW बाड़मेर जालोर, BSHW बाड़मेर जालोर, बिल्कुल सही। BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर, बिल्कुल सही है। CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ये हो गई अरावली, कौन सी अरावली, क्या है ये अरावली प्रदेश है, यहां पर क्या है अरावली प्रदेश है, ये हो गई अरावली प्रदेश। तो इसके दक्षिण पूर्व में अरावली का ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, यानी अरावली के दक्षिण पूर्व में कौन सा जलवायु प्रदेश है CWG, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है ऑप्शन नंबर A,
कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। कौन कौन से? BWHW, BWHW। नंबर 2 BSHW, BSHW। नंबर 3 CWG, CWG। नंबर 4 कौन सा? AW, AW। तो ये 4 जलवायु प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW, कौन सी? AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो AW प्रकार की, यहां पर मैप बनाइए। क्या बनाइए? मैप बना लीजिए एक बार फिर प्यारे दोस्तों। तो देखिए ये रहा हमारा राजस्थान का मैप। क्या है? राजस्थान का मैप। तो AW जलवायु पाई जाती है यहां पर। बोले तो यहां पर डूंगरपुर में पाई जाती है, यहां पर बांसवाड़ा में पाई जाती है, प्रतापगढ़ में भी पाई जाती है, यहां पर कोटा, बारा, झालावाड़ में भी पाई जाती है। लेकिन बूंदी जिला ऐसा है जहां पर AW भी पाई जाती है, कुछ हिस्सों पर AW पाई जाती है, लेकिन अधिकतर कौन सी पाई जाती है? CWG पाई जाती है। अधिकतर जलवायु CWG पाई जाती है, क्योंकि यहां पर आता है बूंदी जिला। तो ऊपर कौन सी है? CWG। ऊपर कौन सी है? CWG। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी हमें कुछ उत्तर इस प्रकार करने होंगे ऑप्शन देखकर। क्या करने होंगे? ऑप्शन देखकर। कि देखिए बांसवाड़ा में आती है, डूंगरपुर में आती है, झालावाड़ में आती है, लेकिन बूंदी एक ऐसा जिला है जिसमें AW भी मिलती है, CWG भी मिलती है। इस कारण यहां पर AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। कहां पर? बूंदी जिले में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? झालावाड़ आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया। तो AW, कौन सा? AW। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आता है थार्नवेट। कौन आता है? थार्नवेट आता है। तो इसको समझेंगे हम पहले मैप के माध्यम से। किसके माध्यम से? मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसकी व्याख्या। तो देखिए यहां पर है मैप आपका थार्नवेट का। तो देख लीजिए एकदम क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है थार्नवेट के अनुसार। कोपेन के अनुसार हमने बात की थी, किसके बाद इससे पहले की थी? कोपेन के अनुसार कितने जलवायु प्रदेश थे? 4 थे। कौन कौन से थे? BWHW। नंबर 2 BSHW। नंबर 3 CWG। नंबर 4 AW। नंबर 4 AW। नंबर 4 AW। अब बात करेंगे किसके अनुसार? थार्नवेट के अनुसार। किसके अनुसार? थार्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे। तो थार्नवेट ने ही कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से? A, यहां पर डैश लगाकर D। सर ये क्या लफड़ा आ गया? ये तो हमें याद ही नहीं होगा। रुकिए जरा, याद होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। जी हाँ, धीरे धीरे समझिए बिल्कुल आप। अब कोपेन में कोई दिक्कत है क्या? सारे जिले आपको ध्यान में है। BWHW में कौन सा आता है? BSHW में कौन सा आता है? CWG में कौन सा आता है? AW में कौन सा आता है? तो सारे याद है ना। और टिवारता पढ़ेंगे ना तो सेम इसी प्रकार है। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। बस एक अक्षर गायब करना है, वो हम देख लेंगे कौन सा अक्षर गायब करना है। उसके बाद देखिए नंबर 2 जलवायु प्रदेश BA-D। DA-D। उसके बाद D को ही 2 भागों में बांटा गया, DB-D। DB-D यानी E हो गया, D हो गया, D हो गया। अब कौन सा बच गया? अब लिख लेते हैं हम C। क्या लिख लेते हैं? CA-D। यानी यहां पर D के कितने आए? 2। तब A ले लिया और B ले लिया। फिर देखिए C का 1 आया तो A लिया है, E का 1 आया जब A लिया है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों कि थार्नवेट ने कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 4 जलवायु प्रदेशों में। कोपेन ने कितने जलवायु प्रदेश में बांटा था राजस्थान को? 4 जलवायु प्रदेश में। अब बात करते हैं कि ये 4 जलवायु प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रतिनिधित्व नगर कौन सा है। तो देखिए EA-D। EA-D यहां पर है, ध्यान से देखिए। और BWHW कहां पर था? यहां से लेकर यहां तक देखिए इस प्रकार था BWHW। अब ये कट गया ना। अब बात करते हैं किसकी? EA-D यानी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु।
उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, यहां पर भी मरुस्थलीय है, यहां पर भी मरुस्थलीय था। तो यहां पर देखिए जैसलमेर जिला हो गया, थोड़ा सा बीकानेर जिला हो गया और थोड़ा सा है बिल्कुल नाम मात्र का बाड़मेर जिला। यानी इन 3 जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। बाड़मेर को हम किस में मानेंगे ज्यादातर? DA-W में, क्योंकि ज्यादा हिस्सा किस में आता है? यहां पर आता है DA-। और यहां पर देखिए, यहां पर आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा DA-। देखिए ए हमने कहां पर लिखा? नीचे लिखा है, बी हमने ऊपर लिखा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ए नीचे बी ऊपर, ए नीचे बी ऊपर, क्योंकि ए होता है 1 और बी आता है 2 नंबर पे। तो जो बड़ा होगा वो ऊंचा होगा, जो बड़ा होगा वो ऊंचा होगा प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए यहां पर DA- यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु कहां पर पाई जाती है? बाड़मेर, सिरोही। यहां पर और बात करें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यहां पर और बात करें जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। और हम बात करें यहां पर नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। और हम बात करें जोधपुर का पश्चिम साइड, जोधपुर का पश्चिम साइड। उसके बाद बात करें हम DB-W की, DB-W की, यानी मध्य तापीय आर्द्र जलवायु। मध्य तापीय आर्द्र जलवायु, यहां पर तो बीकानेर का कुछ हिस्सा आता है ना। और यहां पर देखिए बीकानेर प्रतिनिधित्व नगर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू सीकर आ जाएगा, चूरू सीकर आ जाएगा इसमें DB-W में। और यहां पर देखिए CA-W में कौन सा आता है? नीचे दक्षिण पूर्व वाले, कोटा, बूंदी नहीं, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये जिले आते हैं किसमें? CA-W में, CA-W में। तो चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन क्या था चलिए देखते हैं। थानवेट का क्वेश्चन क्या था, ये देखिए। थानवेट का क्वेश्चन है, थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? हमने अभी देखा है राजस्थान के मैप में, क्या देखा था? राजस्थान का मैप इस प्रकार मान लीजिए, यहां पर कौन सा जलवायु प्रदेश है? मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जो किसे इंगित करता है? EA-D को। ई यहां पर ई आएगा, क्या आएगा? ई। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। RPSC लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी हमें नहीं करना, तो ये कहां पर करेंगे? ये हम करेंगे क्वेश्चन कहां पर? खनिज में। यहां पर देखिए RPSC प्रयोगशाला सहायक में फिर से पूछा गया क्वेश्चन। यहां पर देखिए पूछने का तरीका, वहां पर तो पूछा था मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहां पर पाया जाता है, यहां जैसलमेर दे दिया। तो एक ही बात है, जैसलमेर दे दे, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश दे दे। थानवेट के अनुसार किस में आता है? EA-D में। और कोपेन के अनुसार किस में आता है? ये BWHW में। BWHW तो आता है कोपेन के अनुसार, और थानवेट के अनुसार आता है EA-D में। EA-D में आता है थानवेट के अनुसार। और इन दो के ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, कोपेन के और थानवेट के। टिवार्ता के इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, और बाई चांस ही क्वेश्चन आता है तो भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहां पर सभी भाग दिए हुए हैं, देख लीजिए यहां पर क्या दे रखा है। EA-D जलवायु प्रदेश किस में आता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर। यानी कुछ हिस्सा बीकानेर का आता है, कुछ हिस्सा बाड़मेर का, कुछ जोधपुर का, कुछ जैसलमेर का। यहां पर देखिए DB-W, ये हमारा मैप था। देखिए इस प्रकार एक बार दोबारा देख लीजिए यहां मैप के माध्यम से। यहां पर तो कौन सा था? EA-D। उसके बाद ऊपर कौन सा था? B था, -D था। और यहां नीचे कौन सा था? DA-D। और यहां पर कौन सा था प्यारे दोस्तों? यहां पर था CA-D, यानी CDE। नीचे से चलेंगे CDE। और यहां पर देखिए A आ गया, B ऊपर आएगा, फिर A आ गया। सारा समझ में आ गया? तो देखिए CA-D कहां पर है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, यानी दक्षिण पूर्व में। फिर देखिए DA-W कहां पर है? बीच में, मध्य में, यानी सिरोही, पाली, जालोर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ में। DB-W कहां पर है? उत्तर में। कहां पर है? उत्तर में, सॉरी दोस्तों,
कहां पर है, उत्तर में है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर में आ गया। और EA-D कहां पर आ गया, ये पश्चिम दिशा में आ गया, यानी जैसलमेर, बाड़मेर और कुछ हिस्सा जोधपुर का, कुछ हिस्सा बीकानेर का। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया हमारा बेहतरीन क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा वर्षा जल संग्रह। क्या है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहां स्थित है, रानीसर है, कौन सी, रानी का ग लगा दियो सर है, तो रानीसर टांका स्थित कहां पर है, क्या जैसलमेर में है, क्या जोधपुर में है, क्या बीकानेर में है, क्या बाड़मेर में है। RPSC प्रयोगशाला का बेहतरीन क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या याद करो प्यार साथियों, ये तो रटना ही होगा, रानीसर कहां पर, जोधपुर में, रानीसर टांका जोधपुर में, ये तो रटना ही होगा, इसमें क्या समझाने की बात है। तो रानीसर टांका कहां पर, जोधपुर में, और इसकी व्याख्या जरूर बता सकता हूं। तो देखिए रानीसर टांका कहां पर है, जोधपुर में, और निर्माण किसने करवाया, राव जोधा की पत्नी महारानी रानी हाड़ी जसमादे ने करवाया था, रानी हाड़ी जसमादे ने करवाया था इस तालाब का निर्माण या इस टांके का निर्माण, जिसे इन्हीं के नाम पर क्या कहा गया, रानीसर का तालाब कहा गया, क्योंकि रानी हाड़ी जसमादे इनका नाम था, इसी का रानीसर तालाब इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रानीसर तालाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया क्वेश्चन, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों, किनके द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है, तो खड़ीन, कौन सी, खड़ीन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर देखिए ये सदी भी पूछी जा सकती है आपसे कि 15वीं सदी की बात है, जब राजस्थान के रेगिस्तान एवं पहाड़ी क्षेत्र में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा परंपरागत जल संरक्षण के लिए पद्धति बनाई गई थी, उसे क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन RPSC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू कहां पर है, सिरोही, जहां वर्षा 150 सेमी से अधिक होती है, वन पाए जाते हैं। ये वन टॉपिक में हम करेंगे, फिर भी देख लीजिए यहां पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मैप आपको समझा दिया गया, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैप टिवारथा के अनुसार, यहां पर देखिए टिवारथा के अनुसार, ये है टिवारथा के अनुसार। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लीजिए प्यारे दोस्तों, रिवीजन करते हैं। नंबर 1 पर हमने पढ़ा था कोपेन, क्या पढ़ा था, कोपेन पढ़ा था। कोपेन ने कितने जलवायु वर्गीकरण बांटे थे, 4, कौन कौन से, BWHW। उसके बाद कौन सा था, BSHW। उसके बाद कौन सा था, CWG। उसके बाद कौन सा था, AW। उसके बाद कौन सा था, AW। और यहां पर बात कर ले हम किसकी, थार्नवेट के, किसकी, थार्नवेट, 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 थारो वेट करे प्यारे साथियों। तो देखो थार्नवेट नंबर 1 कौन सा था, ई बोले तो मरुस्थलीय है, EA-D। उसके बाद डी को कितने भागों में, 2 भागों में, कौन कौन से, एक तो हो गया DA-D, ये मध्य में आता है। उसके बाद DB-D, ये उत्तरी में आता है। और 4 नंबर कौन सा था, 4 नंबर था CA-D, यानी ये 4 जलवायु प्रदेश किसके हो गए, थार्नवेट के, और ये 4 जलवायु प्रदेश कोपेन के। अब हम बात करते हैं टिवारथा के, तो किसके बात करते हैं, टिवारथा के। तो चलिए देखते हैं टिवारथा के। और टिवारथा है बिल्कुल आसान। क्यों है टिवारथा बिल्कुल आसान, क्योंकि बिल्कुल कोपेन के समान ही है। देखिए यहां पर नंबर 1 टिवारथा ने भी कितने भागों में बांटा, टिवारथा ने ही 4 भागों में बांटा, यानी तीनों वैज्ञानिकों ने 4 भागों में बांटा राजस्थान के जलवायु प्रदेश को। अब बात करते हैं हम किसकी, टिवारथा की, किसकी, टिवारथा की। तो नंबर 1 कौन सा, BWH। यहां पर क्या था, BWH, W था ना, यहां पर W गायब कर दिया बस टिवारथा ने। इसने आधार किसको माना, वनस्पति को। किसने, टिवारथा ने। कोपेन ने किसको माना था आधार, वर्षा को। और थार्नवेट ने किसको माना था, वर्षा और तापमान को यहां पर आधार माना था। उसके बाद देखिए नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। नंबर 2 कौन सा है, यहां पर क्या है, BSHW। तो यहां पर क्या आएगा, W गायब, तो
एस एच, यानी इसको डब्लू से बड़ी दिक्कत थी। किसे थी? डब्लू से दिक्कत है टिवारथा को। तो लेकिन टिवारथा को इतनी भी दिक्कत नहीं थी डब्लू से। तो देखिए यहां पर क्या है, सी डब्लू जी, तो यहां पर क्या आएगा, सी ए डब्लू कर दिया। काउ, काउ माने गाय, गाय नहीं है। और ये सेम रखा ए डब्लू, यानी टिवारथा को डब्लू से इतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी कि सारे के सारे डब्लू गायब कर दे। 2 ही डब्लू गायब किए थे, शुरू के 2 डब्लू गायब किए, उसके बाद डब्लू को इधर किया, कभी इधर किया, और चौथे में तो सेम ही रख दिया, यानी थोड़ा सा बदला था। अपना नाम कमाने के लिए इतना बहुत होता है, इतना बहुत होता है। देखिए कोपेन ने 4 भागों में बांटा। एक बार फिर जितनी बार आपको मैं जितनी बार समझाऊंगा उतना ही ज्यादा याद होगा जलवायु वर्गीकरण। और देखिए हम 100 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 100 क्वेश्चन करेंगे और आपको 2 क्लासों के माध्यम से करवा दिए जाएंगे, ये मैं कहता हूं प्यारे साथियों। हो सकता है तीसरी क्लास मात्र 5 मिनट की हो या 10 मिनट की हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे हम 2 क्लासों में करने की, 50-50 क्वेश्चन, क्योंकि आज आपको ज्यादा समझाया जा रहा है, कल आपको इतना नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि कल ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, कम समझाएंगे। यहां पर देखिए BWHW कोपेन के अनुसार नंबर 1, नंबर 2 BSHW, नंबर 3 CWG, नंबर 4 AW। यहां पर टिवारथा के अनुसार BWH, यहां पर BWH और 2 नंबर BSH, फिर CAW और 4 नंबर AW। थानवेट के अनुसार 4 कौन कौन से? EA-D, DA-D, DB-D और CA-D। ये हो गए 4 जलवायु प्रदेश तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार, कोपेन, टिवारथा और थानवेट के अनुसार। अब कोई भी क्वेश्चन आए, अब हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारे अच्छे तरीके से मैप के माध्यम से आपको समझा दिया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW, कोपेन के अनुसार AW खड़े पाए जाए प्यारे दोस्तों, थान सारा बेरो है, AW पाए जाए खड़े यहां पर। कहां पर? यहां पर, यानी दक्षिण पूर्व में। कहां पर? दक्षिण पूर्व में। यहां पर दक्षिण पूर्व ऑप्शन नहीं है, तो दक्षिणम प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 406। हमें सही कूट का चयन करना है। देखिए यहां पर दिए हुए कूट और वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, और सही कूट का चयन करना है। क्या करना है? सही कूट का चयन करना है। तो एक बार राजस्थान का मैप मैं आपको फिर बनाता हूं, जितना ज्यादा मैप से पढ़ोगे उतना ज्यादा याद होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर, ये लीजिए पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, और दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, ये लीजिए, यानी इस दिशा की बात हो रही है। कौन से दिशा की? इस दिशा की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, क्योंकि इस दिशा की बात कर दी, इस दिशा की बात कर दी, तो बीच की दिशा हम लेंगे, ये है बीच की दिशा। और यहां से देखिए, यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, उसके बाद यहां कम होती है, यहां कम होती है, जैसलमेर में जाकर बिल्कुल कम हो जाती है। तो बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही कथन है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, बिल्कुल सही है। रेत की अधिकता के कारण पश्चिमी रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बिल्कुल सही है। यानी तीनों कूट सही है या तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वन रक्षक 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। और यहां पर देखिए राज्य का दैनिक तापमान लगभग कितना होता है? 36 डिग्री होता है, लेकिन गर्मियों में कितना पहुंच जाता है? 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407 कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए ये रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले के क्वेश्चनों में। AW में कौन सा था प्यारे साथियों? AW में कौन सा था? AW में तो था दक्षिण पूर्वी क्षेत्र था, दक्षिण पूर्व क्षेत्र था। और बाड़मेर जालौर BSHW सही है, BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर सही है, CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? सुमलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में शीतकालीन वर्षा
ये लीजिए राजस्थान का एक बार फिर मैप। यहां पर होती है शीतकालीन वर्षा, कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में। और कहां से आती है? इधर से हवाएं आती है, इधर से हवाएं आती है और मावट कर कर जाती है। क्या कर कर जाती है? मावट कर कर जाती है। और रबी की फसल के लिए लाभदायक है। किसकी फसल के लिए? रबी की फसल के लिए। और कब आती है? दिसंबर जनवरी में। कब आती है मावट? है दिसंबर जनवरी में आती है। तो शीतकालीन वर्षा स्रोतों के परिणाम स्वरूप होती है, जो कहां से उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर से। यहां पर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। यहां पर फिर पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान से इधर आता है, यहां पर चलकर भूमध्य सागर। तो यहां से उठकर आती है पवनें और राजस्थान में आकर क्या कर देती है? वर्षा, जिसे हम कहते हैं मावट। क्या कहते हैं? मावट। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आया है शानदार एक और क्वेश्चन। क्या भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? यहां पर क्या आ गया? कृषि जलवायु प्रदेश। सर इतने समय तक तो चल रहे थे जलवायु प्रदेश, अब ये नया लफड़ा क्या आ गया? कृषि जलवायु प्रदेश। ये क्या है? ये कैसे करेंगे हम? तो देखिए, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 10 भागों में। कितने भागों में? 10 भागों में बांटा गया। कौन कौन से बांटा गया? सारी बात आपको मैप के माध्यम से समझाई जाएगी। तो देखिए, मैप इसका मैंने लास्ट में ले लिया, थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों। ये रहा मैप कृषि जलवायु प्रदेश का। कितने भागों में बांटा गया? 10 भागों में। कौन कौन से हैं? देख लीजिए, ये 10 भाग ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। 10 के 10 भाग। नंबर 1 कौन सा है? फर्स्ट ए। नंबर 2 फर्स्ट बी। नंबर 3 फर्स्ट सी। नंबर 4 सेकंड ए। नंबर 5 सेकंड बी। नंबर 5 पर थर्ड ए। नंबर 6 पर थर्ड बी। नंबर 7 पर कौन सा आ गया? फोर्थ ए। नंबर 8 पर आ गया कौन सा? फोर्थ बी। और नंबर 9 पर 5। ये क्या हुआ? एक कम कैसे हो गया? अभी एक कम कैसे हो गया मैप में? तो देखिए कौन सा रहा है, अब मैप के माध्यम से समझेंगे तब पता चल जाएगा। इसमें से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट सी। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट सी। जो कौन कौन से जिलों में आता है? नंबर 1 जैसलमेर जिला। नंबर 2 जिला कौन सा है? नंबर 2 जिला है बीकानेर जिला। नंबर 3 जिला कौन सा है? चूरू। यानी 3 जिलों में फैला है फर्स्ट सी, जिसे आंशिक सिंचित क्षेत्र भी कहते हैं फर्स्ट सी को। तो देखिए 3 जिलों में फैला हुआ है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। 10 भागों में बांटा गया है कृषि जलवायु प्रदेशों को। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू फर्स्ट सी में आते हैं। फर्स्ट ए में कौन आते हैं? फर्स्ट ए में आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़। फर्स्ट ए में कौन आते हैं? फर्स्ट ए में गंगानगर, हनुमानगढ़ नहीं, बाड़मेर और जोधपुर आते हैं। फर्स्ट ए में कौन आते हैं? बाड़मेर और, देखिए फर्स्ट ए में आते हैं बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर। फर्स्ट बी में कौन आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर, हनुमानगढ़। फर्स्ट सी में कौन आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। जैसलमेर और बीकानेर, चूरू। और आपको याद रखने हैं तो सेकंड ए। सेकंड ए में कौन आते हैं? नागौर, सीकर, झुंझुनू। यहां पर थोड़ा सा हिस्सा चूरू का भी है, थोड़ा सा हिस्सा चूरू का भी है, यानी झुंझुनू, सीकर, नागौर में आता है सेकंड ए में। उसके बाद है सेकंड बी। सेकंड बी में कौन आता है? सेकंड बी में आता है पाली, जालोर। पाली, जालोर आता है सेकंड बी में। फिर आता है थर्ड ए। क्या आता है? थर्ड ए। थर्ड ए में कौन आता है? थर्ड ए में आता है अजमेर, टोंक, जयपुर, यहां पर कुछ हिस्सा दौसा का है। उसके बाद आता है थर्ड बी। कौन सा आता है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फर्स्ट नहीं, थर्ड बी। थर्ड बी की बात हो गई। अब बात करते हैं फोर्थ ए की। तो फोर्थ ए में कौन से आते हैं? फोर्थ ए में आते हैं यहां पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वाले जिले। उसके बाद आता है फोर्थ बी। तो कौन से आते हैं? यहां पर नीचे वाले। और ये सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। कौन सा? फोर्थ बी। कौन सा? फोर्थ बी। आदर दक्षिणी कृषि जलवायु प्रदेश सबसे छोटा है, जो कौन से जिले में आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में आता है। फोर्थ बी सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। और सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा? फर्स्ट सी। और 5 नंबर पर कौन सा आता है? हाड़ौती प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? हाड़ौती प्रदेश आता है 5 नंबर पर। सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब चलिए, इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है और हमारा मोटिवेशन यही रहता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा?
क्या हमारा क्वेश्चन था 409 नंबर क्वेश्चन था ना, तो ये लीजिए 409 नंबर क्वेश्चन। और 409 नंबर क्वेश्चन क्या है, भरतपुर संभाग, क्या भरतपुर संभाग कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है। भरतपुर में कौन सा है, भरतपुर कहां पर है, एकदम पूर्व में। यहां पर कौन सा था, थर्ड बी, कौन सा था, थर्ड बी। और यहां पर था थोड़ा सा चलकर जयपुर, यहां पर दोस्तों यहां पर था थर्ड ए, थर्ड ए, यानी थर्ड बी आएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। जब हम कृषि टॉपिक पढ़ेंगे ना एकदम क्लियर और करवा दिया जाएगा वहां पर, थर्ड बी यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन कौन से जिले आते हैं, करौली, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इसमें जिले आते हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, भारत का और राजस्थान का भी, भारत का भी सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो जैसलमेर जिला, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हेड कलरक में पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, 10 सेमी यहां पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों, क्या पश्चिमी विक्षोभों चक्रवातों को कहते हैं, तो मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट। अभी आपको बताई थी ना मावट वर्षा किसके कारण होती है, भूमध्य सागर से उठकर आती है। ये वर्षा कहां से आती है, भूमध्य सागर से, और पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि पश्चिम से आता है ना, इसी कारण पश्चिमी विक्षोभों के कारण, यानी मावट वर्षा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, उद्योग निरीक्षक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के BSHW, BSHW तो कौन सा है, अरावली का उत्तर का भाग या अरावली। देखिए एक बार देख ही लीजिए, ये राजस्थान, यहां पर BWHW, यहां से होता है BSHW, कौन सा, BSHW यहीं पर है अरावली, तो उत्तरी भाग हो गया। कौन सा, उत्तरी भाग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये उत्तर में है ना, ये लीजिए उत्तर। दक्षिण में नहीं है, पूर्व में नहीं है, पश्चिम में नहीं है, नहीं है तो एक मिनट, पश्चिम में देर का है तो पश्चिम होगा इसका राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, क्या है, पश्चिम। दोबारा देखिए यहां पर मैप के माध्यम से एक बार मैप पे ले चलता हूं मैं आपको, थोड़ी सी गलती हो गई हमारी, तो मैप से समझेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से। तो कहां पर है, ये रहा, ये रहा अरावली प्रदेश। कहां पर है, अरावली प्रदेश है यहां पर, कहां पर, यहां पर है अरावली प्रदेश। ये है अरावली प्रदेश ही मानो, ये रेखा को अरावली प्रदेश ही मानो। ये हो गया इसका उत्तर, ये हो गया इसका दक्षिण, ये हो गया इसका पूर्व, ये हो गया इसका पश्चिम। तो कौन सी दिशा में है, खासकर तो हम कहेंगे न तो ये उत्तर में, न हमें पश्चिम में दिखाई दे रहा है। ये कहां पर है, उत्तर पश्चिम में। कहां पर है, उत्तर पश्चिम में। अगर हमें ऑप्शन मिले उत्तर भी और पश्चिम भी, तो क्या करना है, तब हमें करना है पश्चिम। अगर हमें ऑप्शन मिले उत्तर पश्चिम, तो क्या करके आना है, उत्तर पश्चिम करके आना है। तब क्या करके आना है, उत्तर पश्चिम करके आना है। अगर हमें ऑप्शन में मिले उत्तर पश्चिम, उत्तर अलग मिले और पश्चिम अलग मिले, तब हमें पश्चिम आंसर करके आना है, यानी ऑप्शन नंबर, यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर अजमेर दौसा टोंक, जयपुर अजमेर दौसा टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो थर्ड ए। किसके अंतर्गत आते हैं, थर्ड ए के अंतर्गत आते हैं ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी में क्या उदयपुर भीलवाड़ा, क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये तो नहीं है, ये तो किस में है, दक्षिण पूर्वी में है, AW में शामिल है। हमें पूछा है CWG का, हमें पूछा है CWG का। जयपुर अजमेर टोंक दौसा, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जहां पर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती जाती है वह है, मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती जाती है वह उत्तर से पश्चिम या उत्तर से पूर्व या दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम या दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से
पश्चिम की ओर मानसून की अवधि बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार AW जलवायु कहां पर पाई जाती है? पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे याद, एक मिनट प्यारे साथियों, दिमाग कहां पर चला गया है हमारा। हमें पूछा है AW, ये लीजिए। अभी हम बात कर रहे थे दक्षिण पूर्व में पाया जाता है, तो दक्षिण पूर्व में यहां पर है, तो दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। दक्षिण पूर्व में ज्यादा कहां पर पाया जाता है? दक्षिण में। क्यों? क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहां पर ज्यादा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन, EA-D पूर्वी राजस्थान, गलत है, पश्चिमी राजस्थान में आएगा। DBA- उत्तरी राजस्थान, बिल्कुल सही है। DA-W मध्य राजस्थान, बिल्कुल सही है। CA-W कहां पर? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? असुम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पटवार में पूछा गया, कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया, कौन सा जलवायु प्रकार जिला सम्मिलित नहीं है? गंगानगर BWHW, बिल्कुल सही। जयपुर BSHW, अलवर CWG, कोटा AW, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यहां पर CWG जलवायु पाई जाती है। कौन सी? CWG जलवायु पाई जाती है। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। AW कहां पर? बांसवाड़ा में। AW बांसवाड़ा में। BSHW कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर? नहीं, सिक्कर में। कहां पर? सिक्कर में। BWHW गंगानगर में। CWG धौलपुर में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही होगा जिसमें 1 नंबर हो, उसके बाद क्या हो? BSW कहां पर है? सिक्कर में, यानी 4 नंबर हो, उसके बाद क्या हो? 2 नंबर हो, और उसके बाद क्या हो? 3 नंबर हो। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिडीसोल से कौन सी मृदा? एरिडीसोल से राजस्थान मृदा है ये। एरिडीसोल्स नंबर हमने मृदा देखी थी ना, एंटीसोल्स मृदा, एरिडीसोल्स मृदा, एल्फीसोल्स मृदा, इनसेप्टिसोल्स मृदा, और यहां पर वर्टिसोल्स मृदा। 5 जलवायु थी, 5 ही जलवायु प्रदेश है, 5 ही कौन सी थी? मिट्टियों के प्रकार थे। तो कहां पर पाई जाती है ये पाई जाती है शुष्क में। कहां पर पाई जाती है? शुष्क में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जून जुलाई में कौन से नगर में ज्यादा, मतलब कौन से जिले में चलती है? तो गंगानगर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखिए सर्वाधिक कहां पर? गंगानगर में 27 दिन चलती है, और 2 नंबर पे हनुमानगढ़ में 23 दिन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? जलवायु को प्रभावित करने वाला, समुद्र से दूरी, ऑप्शन नंबर 1 समुद्र से दूरी, ऑप्शन नंबर बी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी तापमान, वनस्पति। तो समुद्र से दूरी जलवायु को आधारभूत तत्व है जो प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानवेट के अनुसार EA-D कहां पर पाया जाता है? जैसलमेर में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सॉरी प्यारे साथियों, आज ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। हमने ये नहीं पढ़ा कि नहीं, क्या नहीं, जैसलमेर में भी है, बाड़मेर में भी है, जोधपुर में भी। आज गलतियां बहुत हो रही है छोटी छोटी, और ये गलतियां हमें नहीं करनी है। छोटी छोटी गलतियां हो रही है, यही गलतियां हमें नहीं करनी होती है, लेकिन आज हमने समझ ज्यादा लिया है, क्वेश्चन कम किए, इसी कारण गलत हो रहे हैं सभी। ज्यादा समझा हुआ भी अच्छा नहीं होता। तो हनुमानगढ़ आएगा, क्योंकि यहां पर नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैब असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या है? पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो ये तो अधीनस्थ बोर्ड ने ही डिलीट किया था क्वेश्चन, तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए RPSC कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार सुम्मिलित नहीं, ध्यान से देखिए, सुम्मिलित नहीं। AW राजस्थान के दक्षिणी भाग में, बिल्कुल सही। CWG उत्तरी भाग में, कोनी पाए जा, यो खड़े पाए जाए पूर्वी भाग में। BWHW शुष्क मरुस्थल, BSW अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर बी के है सुम्मिलित कोनी। बस अब सही है। अब गाड़ी रेल पा गई, अपनी गाड़ी रेल पर क्या गई? गाड़ी पटड़ी पा गई। तो देखो वही अंतिम क्वेश्चन है, 425 नंबर क्वेश्चन।
क्या है 425 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन था। और इसके अलावा हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान के सभी टॉपिक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको करवाए जा रहे हैं। 5 मिनट की क्लास होती है तो वो भी लगा लेना। और ये है प्रश्नों की क्लास। तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर इसकी पीडीएफ मिलती है। और साथ ही साथ हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का सुविचार, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। ते रखो नहीं कारतूस कुरतूस थे को पिस्तौल वैर बो वै तलवार वह हैं सानू शक्तिशाली हथियार है शिक्षा। जो थे दुनिया बदल सको, के बदल सको दुनिया, यानी थारा परिवार ने बदल सको, यानी आज थारो परिवार के स्थिति में बहने बदल सको शिक्षा हुई तो। और समाज ने बदल सको, समाज ने न बदल गए थे राज्य ने बदल सको, राज्य नहीं न बदल गए थे देश तक आते ही बदल सको, और देश नहीं बदल गए थे दुनिया ने बदल सको। यानी दुनिया को बदलने की ताकत किसमें है? शिक्षा में। किसमें है? शिक्षा में। तो ये थी प्यारे साथियों आज की क्लास। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन सॉरी दोस्तों, लेकिन आपको आंसर सही बताया बाद में, सारे आंसर सही बताएं। कल की क्लास में हम टॉपिक यही करेंगे। और आज हमने व्याख्या अच्छे तरीके से कर ली। और कल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, कल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, लगभग 75 क्वेश्चन के हर बार कल करने वाले हैं। तो कल की क्लास में आना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।